नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जितने भी भाई बंधु बहनें मेरा वीडियो देख रही हैं, वीडियो को ध्यान से सुन रही हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि सपोर्ट करिए, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मैं रेगुलर देता रहूं। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हो सकता है मैं जानकारी देना भविष्य में बंद कर दूँ। तो आप मेरे भाई और बहन हैं, मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, कई लोग वीडियो को देख रहे होंगे। आप मुझे भाई भी समझ सकते हैं, मित्र भी समझ सकते हैं, जो इच्छा हो समझिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। निवेदन करूंगा सटीक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। सबसे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा, और जो मेरे द्वारा पहले बताया गया था आज वही बात अक्षरशः सही साबित हो रही है। तो हर एक खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ लोगों का कहना है अभी तक जो है आरओ एग्ज़ाम कैंसल के संबंध में नोटिस जारी नहीं किया गया है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर स्टेटमेंट दिया है, बैठक की है, कैंसिलेशन के संबंध में न्यूज़ में आया है, तो ऐसे खबर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों की वैल्यू नहीं है। आप सोचिए ज़रा। तो इस तरह की अफवाह में आपको नहीं फंसना है। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है तो कैंसिल हो गया, री एग्ज़ाम की तैयारी करें जुलाई के एंड में, और 15 अगस्त के पहले परीक्षा कराने की पूरी तैयारी चल रही है। आपको भटकना नहीं है, इधर उधर कहीं सटकना नहीं है, न लटकना है। बस आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। मैं ईश्वर से कामना करूंगा जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, मेरे व्यूअर हैं, सबका सिलेक्शन हो। मैं सभी के लिए दुआ करूंगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नए परीक्षा नियंत्रक का आगमन हुआ है, हर्ष देव पांडे। हर्ष मतलब जानते होंगे, खुशी की लहर आ गई है। देव मतलब देवता समान, पांडे जी हैं, और पांडे जी से हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यवस्था पहले से बेहतर होगी, और पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वह सभी रुकेंगी, और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब आयोग के अध्यक्ष के बाद परीक्षा नियंत्रक पर है, क्योंकि परीक्षा कंट्रोलर कहा जाता है, एग्ज़ाम कंट्रोलर कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा, सारा कंट्रोल हर्षदेव पांडे जी के पास होगा। तो देखते हैं नए परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भविष्य में किस तरह से सुदृढ़ बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जब रोजगार ना मिले तो क्या होता है? पैसे के अभाव में बहुत से लोग रोजगार नहीं कर पाते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो ऐलान किया है, क्या उससे बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा? मान लीजिए मैं लोन लेकर कोई बिजनेस कर लेता हूं और मेरा बिजनेस नहीं चलता है। कदाचित भाई सब बिजनेस करते, सबका बिजनेस चल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, सब आगे बढ़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो हमें ऋण देने की बात कही गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, उस पैसे की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा, इस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बोलना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 22.5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 5 लाख रुपए, इसे अदा करने पर 7.5 लाख रुपए, उसके अदा करने पर 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मान लीजिए मैं बिजनेस कोई स्टार्ट कर देता हूं, 5 लाख रुपए से स्टार्ट करता हूं, अगर बिजनेस मेरा नहीं चलता है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं सभी का बिजनेस चल जाए इसकी क्या गारंटी है? सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो सैलरी बेस पर हो। 10,000, 15,000, 20,000, कम से कम महंगाई के अनुसार 15-20,000 रुपये सैलरी मिले, जिससे भरण पोषण आसानी से हो सके। जो वैकेंसियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए, ना कि
विदाउट ऋण वाला ब्याज बांटना चाहिए। बाकी या सरकार की योजना या मेरा मत है, मेरा विचार है, मैं अपने विचार से बात कह रहा हूँ। सरकार की कोई भी योजना हो सकती है, सरकार अच्छा सोचकर वर्क कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ मायने में यह गलत है। उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, और आपको मालूम होगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको अनुभव है सरकार चलाने का, उनको अनुभव है कैसे क्या होता है, सब कुछ अनुभव लेकर बैठे हुए हैं और प्रयासरत है कि इनकी सरकार आ जाए। इतना है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में अगर धरना प्रदर्शन कर दिया जाता था तो उसकी सुनवाई हो जाती थी। चाहे 50 लड़के उत्तर प्रदेश अधिरथ सेवा चयन आयोग पर चले जाते थे, आज गए दूसरे दिन नोटिस आ जाता है। आज का समय है, आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, परंतु उस तरह से सुनवाई नहीं हो पा रही जिस तरह से समाजवादी पार्टी में सुनवाई होती थी। यह बात किसी से छुपी नहीं है। जबकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में इतना बड़ा कांड हो गया, पेपर लीक की घटना हुई, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, जैसा कि सभी को मालूम है, वीडियो भी वायरल हुआ था। अब पेपर लीक घटना सभी अभ्यर्थियों को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का आखिरकार क्या होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा का अगर पेपर लीक हो रहा है तो भविष्य क्या है हम लोगों का? क्या पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए? क्या समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए? क्या सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी करनी चाहिए? या भर्ती परीक्षाओं से मोह भंग करके कोई अपना रोजगार करना चाहिए, ठेला लगाना चाहिए, खुमची लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सभी अभ्यर्थी डिप्रेशन में आ गए हैं। पेपर लीक मामले में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया में लिखा कि जिस राज्य का पेपर आउट हुआ वहाँ भी भाजपा की सरकार है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। जिस राज्य में पेपर आउट करवाया गया वहाँ भी भाजपा की सरकार है। दोनों ही मौसेरे भाई। परीक्षार्थी पूछ रहे हैं बाकी सारे पेपर भी वहीं लीक हुए या उन दूसरे राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं। आप बताइए, आप लोग बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है वह कितना सही है? क्या वास्तविक उनकी बातों में दम है? क्या उनके द्वारा जो भी कहा गया सत्य है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर। आज के समाचार पत्र में 2 प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में समाचार पत्र में जो कुछ छपता है वह सही नहीं होता है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद सबसे पहले लंबित भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नए आयोग के सामने प्रपत्रों की सुरक्षा व परीक्षा की पारदर्शिता आयोजन सबसे बड़ी चुनौती है। जब से पेपर लीक की घटना सामने आया है तब से हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जिन परीक्षाओं का आयोजन होता है उन परीक्षाओं में पारदर्शिता रहती है, पेपर लीक की घटना पर लगाम लगता है या नहीं। इसलिए पेपर को सुरक्षित करने के लिए कड़ी व्यवस्थाएं की जाएंगी। लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब होगा यह भी सवाल है। तो एक समाचार पत्र में आपको दिखाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए मांगे गए दोबारा आवेदन इसलिए मांगे गए क्योंकि योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। तो आखिरकार कब तक नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाएगा? मेरे द्वारा कहा गया था सब कुछ तय है, सब कुछ फिटफाट है। आदर्श आचार संहिता के पहले नए अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी जाएगी, यानी कि अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, भैया इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ये सदस्य बने, अध्यक्ष जी का नाम ये है, ये उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष बने। सारा वर्क हो जाएगा। हो सकता है कि एक मीटिंग भी हो जाए। यही मेरा स्टेटमेंट था दोस्तों। वह बात पूर्ण रूप से सत्य है जो मेरे द्वारा बताया गया। और आपको मालूम होगा जो मेरे द्वारा बातें कही जाती हैं एक ना एक दिन सामने आ जाती हैं, 100% ऑथेंटिक होती हैं। आप देखिए आज के समाचार पत्र में जो दूसरी खबर है उसको पढ़ने के बाद ऐसा आपको प्रतीत होगा कि मेरे द्वारा जो बताया गया था वह सही है, सब कुछ तय है। सरकार इसमें हिल्ला हवाली कर रही है। यहां पर देखिए, मैं आपको दिखा दूं।
आज के समाचार पत्र में बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार खत्म होने वाला है। नए आयोग के 6 सदस्यों का नाम फाइनल हो गया है। नामों पर स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल भेजी गई है। इन नामों पर गुरुवार को स्वीकृति मिलने की संभावना है। उसी के साथ आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। 6 सदस्यों के चयन के साथ ही आयोग का गठन हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज भवन में इसका मुख्यालय बनाया गया है। नए आयोग के गठन के साथ ही चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उसमें विलय हो जाएगा। तो मेरे द्वारा कहा गया था चुनाव के पहले आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार नए शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, मेरी बातें कभी गलत नहीं होती हैं, कदाचित गलत हो जाए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी फाइल लेकर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के पास फाइल पहुंच गई है। अब मुख्यमंत्री जी को वर्क करना चाहिए। अब मुख्यमंत्री जी उसको लटका दें, शासन प्रशासन उसको लटका दे, उसमें मेरी क्या गलती। एलटी के शिक्षक भर्ती को लेकर भी यही है, सब कुछ हो गया है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन उसमें कहा जाता आपने बताया, आया नहीं विज्ञापन। अरे भैया, मैं तो बताया सत्य बात, लेकिन असत्य करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। अब जब वो काम नहीं करेंगे तो वैकेंसी कहां से आ जाएगी भैया। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरा काम है आप तक 100% ऑथेंटिक जानकारी पहुंचाना। और सभी को पता है कि डंके की चोट पर मैं सबसे सही बात कहता हूं। बाकी मेरे भाई बहनों बंधुओं को बुरा लगे, मैं सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा काम है सत्य जानकारी पहुंचाना, आपको केवल झूठी जानकारी देकर मोटिवेट नहीं करना, सत्य सत्य के साथ परिचय कराना। आज आप डिमोटिवेट होंगे मेरी बातों को सुनकर, लेकिन भविष्य आपका खुशहाल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप सत्य की जीत चाहते, सत्य की बातों को सुनना चाहते हैं, सत्य को पहचानना चाहते हैं, सही और सटीक जानकारी चाहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अपने भाई बंधुओं से, जितने भी मेरे व्यूवर हैं, संगी सहपाठी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, दोस्त हूं, जो भी समझिए। मैं एंकर हूं, मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं, आपके हक के लिए लड़ता हूं। निवेदन है कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाएं, निवेदन करता हूं, वीडियो को शेयर किया करिए, रेगुलर वीडियो देखा करिए, इससे अच्छी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब मैं बात करूंगा 5 साल में खरीदे गए चुनावी बांड को लेकर। दोस्तों, यह मामला काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी दिनों से चल रहा था। चुनावी बांड को लेकर गरमाई राजनीति के बीच भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जानकारी दे दी है। हालांकि कुल कितनी कंपनियों ने बांड खरीदे और कितने राजनीतिक दलों को लाभ मिला, चुनाव आयोग 15 मार्च को यह जानकारी सार्वजनिक भी कर देगा। चुनाव आयोग को मुहैया कराई गई जानकारी SBI ने बताया है। आपको बता दें, कुछ ऐसे डोनेशन हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बनाया गया था, आपको मालूम होगा जब कोरोना काल में, उसमें भेज दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत गजब का निर्णय लिया गया है, लेकिन क्या उनका नाम सामने आ पाएगा जो भर भर के पैसा दिए हैं, बांड खरीदे हैं, डोनेशन दिए हैं? क्या उसके बदले उनको क्या सरकार के द्वारा कोई लाभ दिया गया है? यह भी सोचने का विषय है। एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली कहानी। अब इससे पर्दा 15 तारीख शाम 5 बजे तक उठ जाएगा, उम्मीद यही है। अगर नहीं उठता है तो दाल में काला नहीं, बहुत कुछ काला है। और TGT-PT परीक्षा की जहां तक बात है दोस्तों, TGT-PT की परीक्षा अभी नहीं होगी। परीक्षा जो है अगस्त से लेकर सितंबर अक्टूबर के बीच में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है आ जाए। यूपी टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का कार्य सबसे पहले होगा, उसके बाद TGT-PT की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका डिसीजन चुनाव के बाद किया जाएगा। अगस्त से लेकर अक्टूबर या नवंबर बाद तक यह परीक्षा होगी, उससे पहले उम्मीद नहीं की जा सकती है। और UPSC के माध्यम से आज एक नोटिस जारी किया जाएगा, जैसा कि कल ही मेरे द्वारा बताया गया था। एक नोटिस आएगा, कल एक नोटिस आया, आज भी एक नोटिस आएगा। जूनियर असिस्टेंट वालों को भी खुशखबरी मिल सकती है। अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप मेरे मित्र, दोस्त, भाई, बंधु हैं, आप हमें कुछ समझते, सही जानकारी चाहते, सत्य की जीत चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।